नविता क्लासेस में फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी के समक्ष आज जो 21 तारीख है और ग्रुप डी का जो 2 सेशन का एग्ज़ाम था, मॉर्निंग एवं इवनिंग सेशन में वो एग्ज़ाम हो चुका है। हमने दोनों पेपर की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए थे और जो जीके से क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस कर आप सभी साथियों के साथ डिस्कस किया और उनका जो भी पैटर्न है एनटीए का, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इन्होंने एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया है तो उनका जो पैटर्न है उस पर डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एनटीए है वो अभी ये जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें देने का काम कर रहे हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं ताकि जो 22 अक्टूबर को कल जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन का एग्ज़ाम है उसमें बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होके जाए और फाइट करें, क्योंकि आपका जो एनटीए है वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने देखा, मैं एक साइंस एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो नॉर्मल हैं, चाहे वो डिजीज़ से रिलेटेड है, बार बार वो बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ या प्रोटोजोन डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाइटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, या इसी तरीके से आपके मेटल नॉन मेटल से डिस्कस किया जा रहा है क्वेश्चन ज़्यादातर। मेलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, आपकी मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और आपकी हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी क्या है। तो कहीं ना कहीं जो 22 तारीख कल जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम होने जा रहा है ग्रुप डी का, तो उसमें जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो प्रोटोजोन इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने 2 क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग और इवनिंग 21 तारीख को जो हुआ उसका एनालिसिस किया। उस एनालिसिस बेसिस पे मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा चांसेस हैं। पहला जो टॉपिक है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले जो इन्फेक्शन या डिजीज़ हैं उनको देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। याद रखिए, टीबी आपको दिखाई दे वो क्या है, टीबी की फुल फॉर्म जो होती है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। तो ये टीबी की जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है। दूसरा जो है वो एंथ्रेक्स, तीसरा टेटनस, लेप्टोस्पायरोसिस, न्यूमोनिया, कॉलरा, बोटुलिज्म एंड सुडोमोनास इन्फेक्शन। इनमें से ज़्यादा अगर मैं डिस्कस करूं तो इस पेपर में मैंने ये देखा है टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, न्यूमोनिया, कॉलेरा एंड बोटुलिज्म। बोटुलिज्म से इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को रट लें। जो बैक्टीरिया से डिजीज़ होती है या इन्फेक्शन होता है, इनमें से ये डिजीज़ हैं, चाहे आपकी टीबी है, चाहे आपकी एंथ्रेक्स है, चाहे आपकी टेटनस है, आपकी न्यूमोनिया है, कॉलरा है और बोटुलिज्म है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं। नेक्स्ट इसी में देखिए, बैक्टीरिया क्या है, बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करता है, तो इसलिए आपकी चाहे वाटर बोर्न डिजीज़ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो 22 तारीख का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें प्रिपेयर होके जाएं। नेक्स्ट इसी में है, अगर हम बात करें अब वायरस की, जो वायरस का है, वायरस में आप देखिए वायरल डिजीज़ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि टारगेट किया जा रहा है वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्रोटोजोन को। आप देखिए, चिकन पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स, कोविड-19 अभी आया था, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एनटीए क्या है, पूरे देश की टेस्टिंग एजेंसी है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमें ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो बेसिक चीज़ें देनी है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो कोविड-19 है वो किस तरह का वायरसेस हैं, वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। अगर इतना डीप में नहीं जाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो वायरल है, बैक्टीरियल है या फंगल डिजीज़ है। तो कोविड-19 जी थी वो क्या था, वायरस था। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की, वो भी आपका वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी है, वो भी वायरल डिजीज़ है। फ्लू, किसी टाइप का इन्फ्लुएंजा है, वो भी वायरल डिजीज़ है। पोलियो, वो भी वायरल डिजीज़ है। मीजल, मम्स एंड रूबेला, एमएमआर बोलते हैं इसको, एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये आपकी क्या है, वायरल डिजीज़ है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी वायरल डिजीज़ है। एड्स जो है वो भी वायरल डिजीज़ है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज़ हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ये आपका 11th और 12th 9th
10th 11th 12th में ये चैप्टर है डिजीज के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ पे, तो वहीं से क्वेश्चन उठाने का एनटीए काम करी है। आप देखिए एसटीडीज के बारे में है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। आपका कोविड-19, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एचपीवी बोलते हैं इसको, फिर एड्स है, मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, पोलियो है, ये सारी क्या है, वायरल डिजीज हैं। तो इनको अच्छे से देख के जाए, इनसे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सी किस टाइप की किस तरह की इन्फेक्शन से होती हैं। नेक्स्ट जो है इसी में आपका ये देखिए कॉमन कोल्ड है, वो भी वायरल डिजीज है, एड्स है वो भी वायरल है, इबोला, जेनेटल हब्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, सिंगल्स, कोरोना वायरस डिजीज जो जिसको कोविड-19। तो ये जो है आप इसको अच्छे से देख के जाए इस चार्ट को, एड्स है, कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड जहाँ भी आ जाए, क्योंकि अभी क्या है आपका सर्दी का टाइम है, तो कॉमन कोल्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंडिडेट को जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो आपका कॉमन कोल्ड होता है। इबोला है आपका, जेनेटल हैप्स आपकी, इन्फ्लुएंजा है आपका, मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, चिकन पॉक्स है, सिंगेल्स है, कोविड-19 है, ये आपकी सारी वायरल डिजीज़ हैं। उसके बाद अब मैंने ये क्या देखा कि जो आपका मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन है उसमें विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन में क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी पे डिस्कस करें हैं, और ज़्यादातर विटामिन ए बी सी डी, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि बी कॉम्प्लेक्स से जो 22 तारीख का एग्जाम है उसमें वो क्वेश्चन पूछने का डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो हम जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है उनसे रिलेटेड उनकी डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उस पर हम देखते क्या क्या है। देखिए आज मैंने क्या देखा है एग्जाम में, विटामिन ए, विटामिन ए से क्या रतौंधी से पूछा गया था, वो हमने कवर किया क्वेश्चन पेपर में। विटामिन जो ए है उसे नाइट ब्लाइंड होती है और जीरोपैथेलमिया, ठीक है। अब क्या है, इसे विजन देखने की शक्ति कम हो जाती है किसी भी कैंडिडेट को जिसको नाइट ब्लाइंड या रतौंधी होगी। विटामिन बी6 जो है उससे भी एक डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, इसको अनीमिया बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिक अनीमिया होते हैं, इसको रट लेना, माइक्रोसिस्टिक अनीमिया। माइक्रोसिस्टिक अनीमिया किससे होती है, विटामिन बी6 से होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विटामिन बी12, विटामिन जो बी12 है उससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। देखो विटामिन बी से आपने क्या देखा, मोस्टली एनीमिया होता है, तो लेकिन बी6 में आ जाए तो माइक्रोसिस्टिक, और बी12 आ जाए, दोनों को याद रखना है तरीका, बी6 माइक्रो और बी12 मेगा। तो माइक्रो बी6 का और मेगा किसका, आपका बी12 का। तो बी12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन सी से सकरवी होता है, सी से सकरवी, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी से आपकी जो बोन्स हैं, हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, बोन की जो फ्रेजिलिटी है या बोन ज़्यादा फ्रेजाइल्स हो जाती है, तुड़ना मुड़ना, ये ज़्यादा एक जो स्टिफनेस होती है वो बोन की नहीं रहती। ओस्टोमलेशिया हो जाता है अडल्ट्स में, ठीक है ना। तो आप विटामिन डी का अगर आए तो दो याद रखना है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। उसके बाद जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है उसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बोन जो होती हैं वो बहुत ही खोखली हो जाती हैं, जिसको ये पूछ सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, क्योंकि आजकल कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उस पर ज़्यादा वर्क चला हुआ है, और इसलिए ये क्वेश्चन है क्योंकि देखिए विटामिन पे वो पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कैल्शियम से भी पूछ सकता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो होती है वो ओस्टियोपोरोसिस होती है, बोन क्या हो जाती है, खोखली हो जाती हैं। उसके बाद इसी में हम देखें जो फोलेट है, विटामिन जो बी9 है ना उसको बोलते हैं फोलेट, तो फोलिक एसिड भी बोलते हैं। उसकी अगर कमी हो गई है तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उस कैंडिडेट को हो जाता है। उसके बाद आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर कैंडिडेट में हो जाती है तो उसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं गोइटर होने की ज़्यादा चांसेस है। गोइटर से भी पूछा गया था इसी एग्जाम में, 21 अक्टूबर के एग्जाम में इवनिंग सेशन में पूछा गया था कि कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो किसी न किसी चीज़ की कमी से होती है, इनमें से कौन सा नहीं है जो कमी से नहीं होती है। जो गोइटर है विटामिन, जो गोइटर GOITRE गोइटर, ये जो होती है विटामिन आयोडीन की कमी से होती है। उसके बाद
आयरन है, आयरन से आपकी अनीमिया होती है। आपसे पूछा जाए आयरन की किसकी आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसे क्या होता है, उसे एनीमिया होता है, इतना याद रखना। अब इसी में पूछा गया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के तो बहुत सारे फंक्शन हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि विटामिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जा सके इसी से रिलेटेड। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, आप यह पूछ सकते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है या आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। जो डीएनए है, डीएनए, इसको बोलते हैं हम डीऑक्सी डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चे याद रखना, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है, आरएनए की फुल फॉर्म है, क्योंकि मुझे ये यहाँ से याद आ गया, यहाँ पे डीएनए आरएनए दिया गया था ताकि बच्चों को हम बता दें, इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी जो स्लाइड्स हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एसिड, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो डीएनए सेल के अंदर अगर डीएनए और आरएनए है, उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, उस एंजाइम का नाम दे देते हैं न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज। ये जो हमारी सेल है उसमें डीएनए को ब्रेक डाउन करने वाले को, या पूरे हम बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने वाले को, उसको न्यूक्लियस बोल देते हैं। लेकिन अगर डीएनए के बारे में बात करें, उसको ब्रेक डाउन करता है डीएनएज, एज, एएससी, जहां पे लग जाए इसका मतलब वो क्या है, एक एंजाइम है। डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए डीएनएज होते हैं, आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए आरएनएज होते हैं। ये याद रखना बच्चे इस पे, ठीक है। अब डीएनए की पूछे जाए कि डीएनए कहाँ होता है, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है सेल का, यहाँ पे क्या आता है आपका डीएनए है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में होता है, और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये भी याद रखना। और जो आपका क्रोमोसोम्स है वो बहुत सारे जीन का मिलके बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में डीएनए आपस डीएनए है जो होता है वो उसको कंप्लीट, जो अगर उसको कंडेंस कर दे वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें बहुत सारे जीन होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना आपको। उसके बाद आपसे इसी में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका मेटल, मेटल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि उसमें ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। सल्फर कोई भी मेटल नहीं है, इसलिए उसका आंसर जो था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सल्फर मेटल नहीं है। देखिए मेटल की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, कॉपर मेटल की लिस्ट में आता है, सोडियम मेटल की, सोडियम भी उसमें ऑप्शन था, लेड भी मेटल की फॉर्म में, टीन भी मेटल की फॉर्म में आता है, तो एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लिथियम है, रुबिडियम है, ये सारे मेटल हैं। उसके बाद रुबिडियम के बाद आपका, अब बात करते हैं हम एक स्पेसिफिक, जहाँ से जो एनटीए है वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकती है, वो है, तीन चीज़ें हैं हमारी साइंस में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अभी तक क्या हुआ है, मेटल और नॉन मेटल पे क्वेश्चन पूछ सकी है। अभी तक जो हमारा सेशन हुआ है, या फिर आज एनटीए ने 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया है ग्रुप डी का, उसमें मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन अभी जो चांसेस हैं वो मेटलॉइड से हैं। हो सकता है उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल कौन कौन से हैं। देखिए जो नॉर्मल चाल चलन में हम देखते हैं कि वहीं से एनटीए क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं। गोल्ड भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है आपका, कॉपर भी मेटल है आपका, आयरन भी मेटल है। लेकिन नॉन मेटल क्या आपका, ऑक्सीजन नॉन मेटल है आपका, कार्बन नॉन मेटल आपका, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो याद रखें इस चीज को, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या आपके नॉन मेटल हैं। फिर नेक्स्ट में ये हो सकता है कि मेटलॉइड से पूछ सकता है। मेटलॉइड क्या है, कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे हम सिलिकॉन की बात करें ये मेटलॉइड है, बोरॉन की बात करें ये भी मेटलॉइड है, आर्सेनिक ये भी मेटलॉइड है, एंटीमनी ये भी मेटलॉइड है। तो आप बच्चे मेटलॉइड याद करके जाएं, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड हैं, ठीक है।
और नॉन मेटल में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल हैं। अब आपके मेटल हैं उनमें क्या क्या है, आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपका कॉपर है, आपका आयरन है, ठीक है, ये सारे के सारे, सोडियम है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमने कुछ विटामिन का पहले डिस्कस किया था, अब इसमें डिस्कस करते हैं कुछ अलग से विटामिन दिए गए जिनकी डेफिशिएंसी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। जैसे हम बात करें, हमने विटामिन B12 पे किया। विटामिन B12 जो B6 क्या था, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया था। विटामिन B12 जो था उसमें मेगाबेलास्टिक किया गया था। लेकिन विटामिन B12 से कहीं भी अगर ऑप्शन में आ जाए, ज़्यादा जो 99% परनीशियस एनीमिया होता है, इससे परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन डी का हमने बता दिया ओस्टियोमलेशिया है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई किसी भी कैंडिडेट की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो वहाँ जो कैंडिडेट होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा, मतलब वो स्टेराइल हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देगा। इंटरफेयर विद रिप्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है। आपसे अगर कोई पूछ ले इसी एग्जाम में, अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर फर्टिलिटी को मेंटेन करने में कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन ई। तो डेफिनेटली जो अभी एग्जाम है 22 तारीख को, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन ई पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है विटामिन के है। अभी तक विटामिन के पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। विटामिन के अगर कमी हो जाए तो आपका जो ब्लड का क्लोटिंग होता है, अगर मान लीजिए किसी को कट लग जाए, कट लगने के बाद ब्लीडिंग होती रहती है, अगर विटामिन के की कमी है तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर विटामिन के भरपूर मात्रा में है बॉडी में, तो आप जो विटामिन के है वो क्लोटिंग जो है ब्लड की वो करने में सक्षम होता है या उसको फास्ट कर देता है। विटामिन के एंड प्लेटलेट्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब ब्लीडिंग हो जाती है तो कौन सी इनमें से ब्लीडिंग को रोकने का काम करती हैं, वो प्लेटलेट्स होती हैं। अगर विटामिन सी पे क्वेश्चन पूछे तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग को, ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का जमाने में वो हेल्पफुल होता है, कहीं आपकी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद इसी उसमें विटामिन डी हो गया, विटामिन B6 हो गया, एनीमिया, B12 हो गया, आपका B1 से जो है वो बेरी बेरी होता है। आज के जो एग्ज़ाम में पूछा गया था B1 से कौन सी डिजीज होती है डेफिशिएंसी, वो आपकी बेरी बेरी है, ठीक है। अब निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनिक एसिड से भी पूछ सकते हैं। इससे कौन सी होती है, B9 होता है निकोटिनिक एसिड वाला। उसमें क्या है, पेलेग्रा होता है। अगर निकोटीन की कमी हो जाए, पेलेग्रा या ग्लोसिटीज बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अब कुछ हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रोटोजोन डिजीज़ हैं। प्रोटोजोन पे मलेरिया पे क्वेश्चन पूछा है इस एग्ज़ाम में 21 तारीख के में। तो हम देख लेते हैं प्रोटोजोन से कौन कौन सी और डिजीज़ होती हैं। आप बात करें प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़ जो मलेरिया है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मलेरिया से होता है, फाल्सीपैरम हो या ओवम हो, तो उससे मलेरिया होता है। अफ्रीकन ट्रिपनोसोमिया भी प्रोटोजोन से होता है, जिसको ट्रिपनोसोमिया बोलते हैं। चागास डिजीज जो होती है वो भी प्रोटोजोन से होते हैं। लेशमेनिया डोनोवनी, लेशमेनिया बोल देते हैं, वो भी आपकी क्या होती है, प्रोटोजोन से होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस वो भी प्रोटोजोन से होती है। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपकी मलेरिया है, एक आपकी अफ्रीकन ट्रिपनोसोमिया है, चागास डिजीज़ है, और लेशमेनिया डोनोवनी है। तो ये जो डिजीज़ हैं ये सारी की सारी प्रोटोजोन से होती हैं। आपको इनको याद रखना है, क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे अब बात करें मलेरिया के ऊपर, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मैंने अभी डिस्कस किया था, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। अमीबिक डिसेंट्री जो होती है वो भी प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोन के कारण होती है, अमीबिक डिसेंट्री। एंटोमीबा हिस्टोलेटिका जिसके बोलते हैं हम। लेशमेनिया वो भी प्रोटोजोन से होती है, आपकी लेशमेनिया होगी, अमीबिक डिसेंट्री है वो होगी आपकी, आपका मलेरिया हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोस्पोरोसिस, ये सारी क्या है, प्रोटोजोन डिजीज है, इनको याद रखना। उसके बाद हम बात करें एंजाइम की। देखिए जो भी हम डेली लाइफ में फूड लेते हैं, हमारी डेली लाइफ में फूड हम जो ग्रहण करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, चाहे वो लिपिड की फॉर्म में, चाहे वो आपका
प्रोटीन की फॉर्म में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है या ब्रेक डाउन होता है। तो वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? जब आज के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये भी पूछा गया था कि माउथ का रोल क्या है। मैचिंग में क्वेश्चन आया था माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। मैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं एनटीए डाइजेस्टिव सिस्टम को टारगेट किए हुए है, क्योंकि 2 पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है। और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारा आपका एंजाइम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो कवर हो जाए, और जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं वो भी कवर करने मतलब ये हम कवर करेंगे। देखिए, हमारे माउथ में जो माउथ से प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम चीविंग प्रोसेस बोलते हैं, जो खाने को चबाने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब जब खाना यहाँ पे हम चबा रहे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सलाइवा होता है। ठीक है, सलाइवा होता है, उसमें एंजाइम होता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज, AMYLASE। बच्चे ये याद रख रहे, ASC जिसके पीछे आपको दिखाई दे ना, तो वो डेफिनेटली एक एंजाइम है। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अब देखिए, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ। अब एक डिस्कस करते हैं, जो लोग चिप्स खाते हैं जब भूख लगती है तो नॉर्मली चिप्स प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि चिप्स जो है वो पोटैटो से बना होता है और वो एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जल्दी से माउथ में जैसे हम उसको चबाते हैं तो वो माउथ में ही ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहीं से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलनी स्टार्ट होती है बॉडी को, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि माउथ में उसको ब्रेक डाउन कर दिया, स्टोमक में जाके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में ब्रेक डाउन करके फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल हुआ। अमाइलेज जो है एंजाइम आपका क्या है? माउथ में है। उसके बाद फूड जो बोलस की फॉर्म में, राउंड फॉर्म में, अमाइला जो सलावरी है हमारा, उसके साथ बाउंड होके, या उसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो सलाइवा है वो जो फूड है उसको राउंड बॉल में बना के वो नीचे भेजता, ओइसोफेगस बोलते हैं इस पोर्शन को। देन वो स्टमक तक आता है। जैसे स्टमक तक आता है, स्टमक का जो पीएच है, आपसे ये एक भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो स्टमक का पीएच है वो कितना है? स्टमक का पीएच 1.5 टू 2.6 तक होता है। 2.5 2.6 तक होता है, इसलिए स्टमक का पीएच आपसे पूछ सकते हैं। अब जो स्टमक में जब आएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो आपका माउथ से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अमाइलेज एंजाइम था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक में, जिसको उदर बोलते हैं, पेट में एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या बोलेंगे? पेप्टाइडेज बोलेंगे, पेप्टाइडेज या प्रोटीएज। ठीक है, ये प्रोटीएज बोलते हैं। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को बोलते हैं हम प्रोटीएज। ठीक है, और 2 अमाइनो एसिड, प्रोटीन क्या बहुत सारे अमाइनो एसिड का बना होता है, ये भी आ सकता है। प्रोटीन किस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का बना होता है, जो उसका ढांचा होता है वो किसके आधार पे होता है? वो अमाइनो एसिड के आधार पे होता है। ठीक है, जब 2 अमाइनो एसिड, मान ली एक अमाइनो एसिड ये, एक अमाइनो एसिड ये, एक अमाइनो एसिड ये, इन तीनों अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो किसका? पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? पेप्टाइडेज ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं स्टमक में, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये आपके एंजाइम होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन, ये एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद सारा मामला स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? वहाँ बहुत सारा जो हमने फूड लिया है, चाहे वो लिपिड है, चाहे आपका प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे ब्रेक डाउन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे एंजाइम अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? लाइपेज उसको बोलते हैं जो लिपिड को ब्रेक डाउन कर दे, लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक डाउन करे उसको लाइपेज बोलते हैं। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करे उसको अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है ना। अब इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, ये ब्लड में जो हमारे ब्लड ग्लूकोज होता है जो हम फूड लेते हैं, अगर वो ज़्यादा हो गया उसको
स्टोर करवाने का काम करता है लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर इंसुलिन की मात्रा हार्मोन की ठीक है तो हम डायबिटीज़ जिसको शुगर बोलते हैं वो नहीं होगी। अगर इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है बॉडी में, बन रहा है हार्मोन, तो हमें डायबिटीज़ जिसको शुगर बोलते हैं होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना। तो लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक डाउन करे, डीएनएज जो डीएनए को ब्रेक डाउन करे, अब अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करे। अब कार्बोहाइड्रेट के भी डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम डेली लाइफ में हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में क्या होता है आपका लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज क्या है, दो शुगर का बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम हम करेंगे यूज, लैक्टेज। याद रखना, एज लग गया यहाँ पे, लैक्टेज। ठीक है, ये लैक्टेज है। सुक्रोज को ब्रेक डाउन, शुगर टेबल शुगर जो हम डेली यूज में शुगर लेते हैं वो सुक्रोज होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा, सुक्रेज। ठीक है। अब सुक्रोज दो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, याद रखना इस चीज को। अब इसी तरीके से ये देखिए डाइजेस्ट सुक्रोज, ये दिखा हुआ सुक्रोज डाइजेस्ट दी सुक्रोज। ठीक है ना। इसमें इसी उस वीडियो में देखिए लैक्टेज जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। नेक्स्ट हमारी ये हमने डिस्कस किया जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं, विटामिन हैं, या फिर फूड डाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। इसी तरीके से हम 22 अक्टूबर का जो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन होगा, मॉर्निंग सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इवनिंग सेशन में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का काम करेंगे आप सभी साथियों के लिए, ताकि आप इवनिंग सेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए। हो सकता है उनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए हम जो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।